इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। खिलौने वाला। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। ये तो अक्सर हर बच्चा करता है, करते हो ना ऐसा? अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? बताओ, आप जिन बातों पर रूठते हो वो सब लिखो। जैसे मैं अक्सर कुछ इस तरह की बातों पर रूठ जाती हूँ, जैसे मेरी पसंद का खाना न मिलना, मम्मी पापा का मुझे बेवजह डांटना, मेरे भाई का मुझे अपने खिलौने नहीं देना आदि। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो माँ के अलावा जो लोग तुम्हें मनाते हैं उनका नाम लिखो। जैसे माँ के अलावा घर में मुझे दादाजी, दादी जी, पापा जी और भाई मनाते हैं। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो बुराई पर अच्छाई की जीत पर कौन कौन से त्योहार होते हैं? इनमें सबसे पहले नाम आता है दशहरे का और होली का। दशहरे के दिन भी भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए यह त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार माना जाता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे पहले होली व दशहरे का नाम आता है। तो दशहरे पर आप लिखो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो होली पर जैसे मैं लिख देती हूँ, राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानकर अपनी जनता से खुद की पूजा करवाने लग गए थे। उनका बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था, वह अपने पिता की बात नहीं मानता था। राजा हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर अपने बेटे को मारने की योजना बनाई। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसे वरदान मिला था कि वो आग में अकेली नहीं जल पाएगी। प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर दोनों को आग में बिठा दिया। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। राजा हिरण्यकश्यप और होलिका का अंत बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है, इसलिए भारत के कुछ राज्यों में होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाते हैं। तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, या फिर रामायण में देखा होगा टीवी पर। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो जो बातें आपको भगवान श्री राम की या रामचंद्र की जो अच्छी लगी वो लिखो। जैसे मुझे श्री रामचंद्र जी की बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगी, जैसे उनका शांत व आज्ञाकारी स्वभाव, अपने भाइयों के प्रति उनका प्यार, अपनी प्रजा के प्रति उनका स्नेह व उनकी सत्यनिष्ठता आदि। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। तो एक बार कविता को फिर से देखो। उन कविताओं में खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता कौन सी पंक्तियों में आपको नजर आ रहा है? तो एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बात। जैसे कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इसी तरह खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज लगा रहा है। तो कविता में देखो वो कौन सी 4 लाइनें हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो कौन सी लाइनों में बच्चा बोल रहा है? अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए हैं पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। अगला है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो कविता की ये अंतिम पंक्तियों में बच्चा बोल रहा है, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली,
तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। फेरी वाला कौन होता है? जो हमारे घर के सामने गली मोहल्ले में आकर अपना सामान बेचता है। तो उस सामान की तरफ अपने को आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह की आवाज़ निकाल कर बोलता है, और साथ ही हमें पता भी चल जाए उसकी आवाज़ में कि ये क्या बेच रहा है। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो आपकी गली में जो जो फेरी वाले आते हैं वो किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं वो सब लिखो। जैसे कुल्फ़ी वाला आएगा तो बोलेगा, ठंडी मीठी मलाईदार कुल्फ़ी ले लो। तो ये आवाज़ सुनते ही हमें पता चल जाता है कि कुल्फ़ी वाला आ गया। पापड़ वाला, करारे नमकीन मज़ेदार पापड़ ले लो। कबाड़ी वाला, आया है लेने पुराने डिब्बे बाल्टी पेपर। फल वाला आएगा तो कुछ इस तरह की आवाज़ लगाएगा, मीठे रसीले ताज़े फल ले लो। खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? तो इन सारे खिलौनों में आप अपनी मर्जी का जो आपको लेना है उसका नाम लिखो और उसको क्यों लेना चाहोगे उसके बारे में लिखो। जैसे मैं लेना चाहूँगी फिरकी, इसको हवा में चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसे लेकर दौड़ लगाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। या फिर बर्तन सेट, बर्तन सेट में बहुत ही छोटे छोटे आकार के बर्तन होते हैं जिनसे खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो आपको जो पसंद है उनके बारे में लिखो। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? जो भी खेल खेलते हो उनका नाम लिखो। जैसे मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, शतरंज, सांप सीढ़ी, लूडो, बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। खिलौने के साथ वाला जोड़ने से बना है। खिलौना क्या था? संज्ञा थी, तो उस शब्द में हमने वाला जोड़ दिया। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। जैसे पान वाले की दुकान आज बंद है, तो पान वाले से अगर वाला हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? पान। तो पान क्या है? संज्ञा। इसी तरह मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो दिल्ली वाली में वाली हटाया तो दिल्ली नाम बचा, तो दिल्ली संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, तो वाली हटा दिया तो बचा 5 बजे, तो ये क्या है? ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये? संज्ञावाचक विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, तो वाली हटाया तो बोलना, बोलना क्या है? क्रिया। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? वाला हटा तो दाढ़ी बचा, तो दाढ़ी संज्ञा है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, तो वाले हटाने से बचा ऊपर। ऊपर क्या है? ये संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, तो वाली हटा तो बचा रात, और रात है संज्ञा। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। इसमें सारे बच्चे अपने अलग अलग पात्र के रूप में अपना वेश धारण करो और उनके संवाद याद कर एक छोटी सी कहानी बनाओ। रामलीला में बहुत तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे श्री राम का राज्याभिषेक, या फिर ताड़का वध, सीता हरण और रावण का वध, और भी बहुत सारी लघु कहानी हैं। इनमें से मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सीता हरण। वनवास के समय श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण भी साथ थे। उस समय एक बार रावण, जो लंका का राजा था, ने सीता का हरण किया था। रामायण के अनुसार रावण के कहने पर उसका मामा मारीच एक सुंदर हिरण का वेश धारण कर जंगल में श्री राम की कुटिया के सामने से गुजरा। हिरण को देखकर सीता मोहित हो गई और श्री राम से उसे पकड़ने के लिए अनुरोध करने लगी। सीता के अनुरोध पर श्री राम अपना धनुष बाण लेकर हिरण को पकड़ने निकल पड़े और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। मारीच रूपी मृग यानी हिरण श्री राम को बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही श्री राम ने अपने तीर से हिरण को घायल कर दिया। मरते मरते हिरण बना मारीच श्री राम की जैसी आवाज में जोर से बोला, हे सीता, हे लक्ष्मण। उस आवाज को सुन सीता को चिंता हो गई और उसने लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए जाने का आग्रह किया।
श्री राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे, परंतु इस स्थिति में वो अपनी भाभी की बात ना टाल सके। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के बाहर एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है, और सुरक्षा के लिए सीता को उस रेखा के भीतर ही रहने को कहा। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां सन्यासी का रूप धारण कर भिक्षा मांगने पहुंच गया। सीता जब लक्ष्मण रेखा के भीतर से भिक्षा देने लगी तो रावण ने उसे एक सन्यासी का अपमान बताते हुए सीता को रेखा को पार करने को कहा। सीता रावण के छल से नासमझ लक्ष्मण रेखा पार कर गई और रावण उसका हरण कर उसे अपने राज्य लंका ले गया। तो इस तरह आप बहुत सारे बच्चे मिलकर, कोई श्री राम बनेगा, कोई लक्ष्मण, सीता, हिरण, इस तरह सारे बच्चे मिलकर इस लघु कथा पर अभिनय कर सकते हो। कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। राम कौन थे? भगवान श्री राम। कौशल्या उनकी माता जी राम की, और ताड़का एक राक्षसी थी जिसका वध श्री राम ने किया था। तो ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? कथा में श्री राम को अपनी माता कौशल्या को छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा था, लेकिन इस कविता में बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। उनके साथ रहकर ही वह अपनी माता को श्री राम की तरह सम्मान और स्नेह देना चाहता है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। जैसे तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। रामायण की कथा के अनुसार ऋषि मुनि जब अच्छे कार्यों के लिए जंगलों में तपस्या किया करते थे, तब असुर यानी राक्षस उनकी तपस्या को भंग कर दिया करते थे, यानी उन्हें परेशान करते थे। श्री रामचंद्र जी ने उन असुरों का वध किया था। इसी तरह तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते चला जाऊंगा। तो ये किस संदर्भ में बोली गई है बात? रामायण की कथा के अनुसार राजा दशरथ जो श्री राम के पिता थे, उनको अपनी रानी कैकेयी को दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए अपने बेटे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देना पड़ा। भगवान श्री राम खुशी खुशी उनकी आज्ञा मानकर चले गए थे। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें, रामायण में आई कहानियों को जानने की कोशिश करें, भगवान श्री राम की तरह अपने माता पिता को सम्मान व स्नेह दें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।